ओ भाभी कॉकरोच। क्या भैया आप भी एक कॉकरोच से डर गए? जब मैं छोटी थी ना सांपों से खेलती थी। तो आपको डर नहीं लगता था? नहीं। अरे परिवार वाले इनसे कैसे डर। अगर मैं तुम्हें बिना बताए कहीं घूमने चला जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मेरे दिल को चोट पहुंचेगी और तुम्हारे सर को भी। वैसे कहाँ जाओगे बिना बताए? अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। वो देख वो देख वो देख वो देख। बहनों, दुर्गा पूजा आ गया है, करवा चौथ भी आने वाला है, समझ रहे हो? और दिवाली भी आएगी। हर कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई ज्वेलरी खरीद रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है। कहीं कहीं डिस्काउंट भी है। अच्छा। कहीं 70% का डिस्काउंट, कहीं 7% का डिस्काउंट। ठीक है भैया, आप 70% का डिस्काउंट दे रहे हो मेरे को, लेकिन 30% के पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? ये क्या हो गया? कभी कभी तो लगता है दुनिया का सबसे बड़ा फकीर मैं ही हूँ। मैं हाथ जोड़ के सभी महिलाओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस करवा चौथ कोई भी अपने पति से कुछ डिमांड ना करे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बेचारे पति कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात हमारे लिए कमाते हैं, और हम पत्नियां क्या करती हैं? करवा चौथ के नाम पे मुझे सोने का हार दिला दो, मुझे नई साड़ी दिला दो, मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, ऐसे करके उनसे लड़ने लगती हैं। तो देखिए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इस करवा चौथ पे बिल्कुल भी ऐसा ना करें, बल्कि अपने पति से कहना कि अगर आपके पास पैसे हो तो मुझे कोई गिफ्ट दे देना, और ना हो तो कोई बात, क्योंकि हम औरतें करवा चौथ का व्रत कोई गिफ्ट के लिए थोड़ी रखती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए रखती हैं। तो प्लीज इस बार ऐसा। बेबी, मैं तुम्हारे लिए सोने की चेन लाया हूँ, इस करवा चौथ पे ये पहन लेना, ठीक है? सोने की चेन? कुछ पागल वागल हो क्या? मैंने तुझसे कहा था ना मुझे सोने का हार चाहिए। इस चेन का मैं क्या करूंगी? चुपचाप जाके मुझे सोने का हार ला दो, समझ गए ना? वरना व्रत नहीं देखूंगी, समझ गए? अरे जाओ। अरे देखो दोस्तों, एक ही तो दिन आता है। मैं तो यही कहूंगी, आप सभी अपने पति से सोने का हार, महंगी महंगी चीजें मांगो। समझ में ना आ रहा, घर चमकाऊं या थोबड़ो? लेकिन एक सेकंड। हेलो गूगल, करवा चौथ पर पति से अच्छे उपहार लेने के लिए उन्हें कैसे पटाएं? औकात से बाहर का प्रश्न ना पूछे। रुको जरा। हैं जी, अब क्या करवा चौथ पे मुझे 50,000 रुपए की शॉपिंग करनी? 50,000 रुपए की शॉपिंग? हाँ जी। और ना करवाऊं तो मैं व्रत तोड़ दूंगी। हैं? है ना? है। अच्छा ठीक है, तो है, करवाओगे मुझे 50,000 रुपए की शॉपिंग? ना तो बरात ही तोड़ दिए। हरामजादे, तू नरक में जाए। अच्छा, मैं दारू पीऊं तो मैं नरक में जाऊंगा, और जिससे मैं दारू खरीद के लाऊं वो दुकान वाला, वो कहाँ जाएगा? वो भी नरक में जाएगा। और वो दारू बेचने वाले के बाहर जो अंडा वाले की दुकान है, जहाँ से मैं अंडे खाता हूँ, वो कहाँ जाएगा? वो भी नरक में जाएगा। और जब हम तमाशा देखने जावे हैं और वहां से एक डांस करे सब्बो, वो कहाँ जाएगी? वो भी नरक में जाएगी। अच्छा, जब नरक में दारू होएगी, अंडा बेचने वाला होएगा, और सब्बो जो नाचे वो भी होएगी, तो नरक कहाँ रहेगा? वो तो साक्षात स्वर्ग है, स्वर्ग। बेकार है भैया। और बताओ क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं यार, हस्बैंड सुबह जॉब पर चले जाते हैं तो पूरा दिन बोर होती रहती हूँ। सोच रही हूँ कि सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर लूँ। अच्छा, तुम्हारी नजर में कोई है जो गाना सिखाता हो? नहीं नहीं, मुझे कहाँ पता किसी सिंगर के बारे में। एक बार अपने हस्बैंड से भी पूछ लो, शायद उन्हें कुछ पता हो। अरे नहीं नहीं, इनको क्या पता। इतना तुम इंग्लिश आती है? हाँ सर आती है। हाँ तो बताओ, बेरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेरे को सर, बेरे को कुछ भी बोल दो, उसको क्या सुनाई देगा? आपके पास तमीज का नंबर है क्या? तमीज का नंबर नहीं तो? सब कहते हैं तमीज से बात करो। मैं कैसे मनाऊं चॉकलेट डे? मेरा वाला तो गुटखा खावा है।
हेलो मम्मी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। दामाद जी कैसे हैं? दामाद जी तो बहुत बढ़िया है, साइड में ही है मेरे। अच्छा, दो जरा उनको। हाँ मम्मी, दे दिया। मम्मी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन एक्स्ट्रा क्लास है मेरी। अच्छा बेटा। मम्मी तो मुँह पे विश्वास तो है ना? बेटा तो पे तो ना, पर तेरी शक्ल पे पूरा विश्वास है। नमस्कार। जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो कृपया पढ़ाई पर ध्यान दे, वो इधर से उधर किसी मोबाइल में ध्यान ना दे, वरना अगर आपका अच्छा नहीं जाएगा एग्जाम डे तो घर वाले बोलेंगे चल बाबू पढ़ लिख के निहाल कर दे, अब घर के काम में ध्यान दे। कल रात तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? मैं? कौन सी लड़की? वही जिससे तुम चिपक रहे थे। कहाँ देखा तुमने? सपने में। मम्मी घूमने चले, घने दिन हो गए। हाँ बेटा, चिड़ियाघर चलेंगे, वहाँ ना बिल्ली और बंदर मिले। मामा मौसी की कुछ ज्यादा याद आ रही है। बेटा तू बड़ा होके क्या बनेगा? मम्मी मैं तो डॉक्टर बनूंगा बड़ा होके। बेटा आपको तो बहुत तैयारी करनी पड़े। मम्मी तैयारी तो मैंने कर ली। आई एम सॉरी, मैं इसको नहीं बचा सकता, बस यही तो कहना होगा। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा गद्दार कौन है? मेरे घर वाले। आपके घर वाले? वो कैसे? मैंने कल इंस्टा पर फोटो डाला था, 1 लाइक आया, मेरे घर वाले 5 हैं। क्या इतना बुरा? अरे सुनो, उठ जाओ, मैं रोटी बना रही हूँ। हाँ तो रोटी बना लो ना, मैं कौन सा तवे पे लेटा हूँ। सुनो, हाँ? जब तुम घर पे नहीं होती हो तो साला पूरा घर मुझे खाने को दौड़ता है, और जब मैं घर पे होती हूँ तब तुम मुझे खाने को दौड़ती हो। बेटे आपको एक शेर सुनाऊं? हाँ मम्मी सुनाओ। तुमसे बात करते करते हो गई ये रात। वाह मम्मी वाह वाह। काहे को बाबा कर रहो, इतना तो बढ़िया भी ना। प्रॉपर्टी अभी मम्मी के नाम पे ही है, तू भी बजा। वाह मम्मी वाह, मौज कर दी तैने तो। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कोई। हाँ चल चल, ज्यादा फेंक मत। काम क्या है बोल। जी मैंने रिपोर्ट दर्ज करानी है, मेरे हस्बैंड गुम हो गए हैं। कैसे दिखते हैं आपके हस्बैंड? गोरे चिट्टे, लंबे, सरू कद, उम्र 25 साल, बहुत प्यारे हैं। तुम्हारे हस्बैंड तो काले, मोटे और 55 साल के हैं। अब जो गुम गया है उसका क्या करें? मियां वाला तो सही पीस आए ना, बिल्कुल इस तरह ही लगते हैं गोरे चिट्टे। आखिर क्या रखा है इसमें? क्यों पीते हो तुम इतनी चाय? दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है। अरे सुनो, चलो खाना खा लो। आलू मटर की सब्जी, चावल और रोटी बनी है। पता है मुझे, मैं ही बना के आया हूँ सारा खाना। खाना खा लो। आज तुम चाय ऐसी बनाओ कि पीते ही मेरा तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। मेरे यहाँ भैंस का दूध मिलता है, नागिन का नहीं। ये क्या तरीका है? गिलास में चाय? तुम्हें पता नहीं है कब मैं चाय पीता हूँ, मुझसे गिलास में नहीं पी जाती चाय। है ये नखरे जाके ना अपनी अम्मा को दिखाना, इसमें चाय नहीं पीता। तुम्हारी बीवी हूँ, अम्मा नहीं हूँ। जो दूध चुपचाप खा लिया करो, पियो चुपचाप। मैं नहीं पीऊंगा। एक बात बताओ, तुम ये नखरे किस बात के दिखाते हो? सब कुछ तो मेरे बाप का दिया हुआ है, तू नखरे किस बात के दिखाता भाई? ये एसी लगा हुआ है, ये मेरे बाप ने दिया है। ये फ्रिज रखी हुई मेरे बाप ने दी है। ये अंदर बेड लगा हुआ है, ये मेरे बाप ने दिया है। जिस बुलेट पे तू टुपल टुपल करके घूम रहा है, ये मेरे बाप ने दी है। जिस फ्लेट में तू खड़ा है, ये मेरे बाप ने दिया है। ये जैकेट तूने पहन रखी है, तू सलामी में मिली थी। अबे तेरा है क्या? काय बच्चे से दिखाता था? बता रही चुपचाप रह ले इस घर में, जैसा रह कनपट्टी मार के बाहर निकाल दूंगी घर से। सुनो बहनों, ये जो तुम्हारे पति है ना, अगर ये नखरे दिखाएं, सब्जी में नमक कम है, चाय ठंडी देती, तुमसे प्रेस नहीं होता, तुम करती हो, कनपट्टी पे मार के बाहर निकाल देना। सब कुछ तो हमारे बाप देते हैं, ये करते क्या है? आराम को चुपचाप रह लिया कर घर में, वरना बेल्टों से सूतूंगी, बता रही हूँ। बिजली गिराने में हूँ आई ना।
फजीता फजीता लाल 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 ला। हाँ क्या हुआ, क्या है, क्यों चीखे जा रहे हो, दिन भर चीखते रहे, क्या है? फजीता ये कैसे बोलती है तू? हर टाइम लड़ने के मूड में रहती है क्या? कैसे क्या बोलती हूँ? जैसे तुम्हारे घर वाले बोलते हैं वैसे ही बात कर रही हूँ मैं। तुम्हारी अम्मा बहनें भी तो ऐसी बात करती है, मैं भी ऐसी कर रही हूँ। मैं तो जब शादी होकर आई थी इतनी संस्कारी बहू थी, इतनी प्यार से बोलती थी, इतनी पोलाइटली बोलती थी, सबको सलाम, सबको राम राम, ये करती थी मैं। लेकिन तुम्हारी अम्मा बहनें हर बात में ताना कशी, हर बात में चीखना, हर चीज में कमी निकालना, लड़ना। मैं भी ऐसी हो गई, अब काय को मिर्चें लग रही हैं? जैसे तुम्हारे घर वाले बातें करते हैं ऐसी करनी हूँ मैं तो। और ध्यान रखो, हर बहू का रवैया ससुराल में कैसा होगा ये सास पे डिपेंड करता है, नंद पे डिपेंड करता है, ससुराल वालों पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना, हम बहुएं तो अपने घर से आती हैं, जैसी अपने घर में होती है वैसी ससुराल में होती है, लेकिन ससुराल वाले घर वालों की तरह होते कब हैं? वो तो हमें गैर समझते हैं, उल्टी सीधी बातें, लड़ना भिड़ना। अब मिर्चें लग रही है, क्या है, क्यों बुलाया था? अरे मेरी माँ, मुझे माफ कर तू। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? आधार कार्ड दिखा। आलू के गर्मा गर्म पराठे। इस पराठे में आलू कहाँ दिख रहा है? आलू का दिख रहा? कश्मीरी पुलाव में कश्मीर दिखता तेको? और तो और बनारसी साड़ी में बनारस नजर आता है क्या तेको? बात कर रही है। अरे भाई साहब, हाँ इसे चेक करके बताओ, मीठी तो नहीं है? मीठी तो नहीं है भाई, नमक तेज है। अरे मीठी तो नहीं है? नहीं। 2 मिनट रुको भाई साहब। अरे भाई, मैंने तेरी पेशाब की जांच करा ली है, तुझे शुगर की बीमारी नहीं है। हम शायर तो ना होई, बाकी तहरा के देख के शायर बने के मन करता है। हम खूनी तो ना हई, बाकी तारा के देख के खून करे के मन करता। सोना, हाँ ये लो तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ बेटा मेरी तबीयत खराब है, तुम घर आ जाओगी? ठीक है, अभी तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ आपको। पूछ के बताना। ठीक है। सुनो। हाँ। वो क्या है ना, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रही हूँ आपका खाना बना के थोड़ी देर मिल आऊँ उनसे। तुम्हें इस चीज के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा? और ये क्या है कि मैं खाना बना के चली जाऊंगी? हम साथ चल रहे हैं, मम्मी पापा के लिए तुम कभी ऐसे पूछोगी नहीं। तुम्हारा घर है, तुम जब मर्जी चाहो जब जा सकती हो। तुम्हारी माँ मेरी माँ है, समझे? आप खड़ी क्यों हो? जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, साथ में चल रहे हैं। सुना है आपकी मुस्कुराहट पे हर कोई मरता है। कभी टाइम निकाल के हमारे घर भी आना, एक चूहा मारना है। साले ने बहुत परेशान कर रखा है यार। हाँ, जो लोग बेरोजगारी से तंग आकर बाबा बन जाते हैं, अरे लोग उसी के पास रोजगार के लिए ताबीज लेने जाते हैं। बेबी चलो हम लोग चल के नागिन डांस करते हैं। हाँ चलो। मैं ना नागिन बनूंगा, तुम बीन बजाना। नहीं, मैं नागिन बनूंगी। अरे तुम तो नागिन हो ही यार। जी जी। कि दिल एक को दो पर नेक को दो। दिल एक को दो पर नेक को दो, ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो प्रत्येक को दो। तुम्हें पता है आंवला खाने से खून साफ होता है। अब जैसा है वैसा पी लिया करो, अब खून भी तुम्हें साफ चाहिए। सुनो, तुम रोज रोज ऊपर देखकर पत्थर क्यों मारते हो? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने। मम्मी ये लो इस महीने की तनख्वाह। ला बेटा। मम्मी जी, हाँ मुझे 400 रुपए की जरूरत थी। क्या करेगी बेटा 400 रुपए का? मम्मी जी, वो मैंने सूट सिलवाया था ना, तो उसे सिलाई के पैसे देने थे। अच्छा ले, तू 500 रुपए रख ले, 100 रुपए के गोलगप्पे खा लियो। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, दाल मैं साफ कर देती हूँ। ठीक है। एक सेकंड। मम्मी मेरी भी बनियान फट गई है, मुझे भी 100 रुपए दे दो। पैसे क्या पेट पे उग रहे हैं? अभी 6 महीने पहले बनियान लाया था।
मैंने पक्का पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा, ऐसा क्यों? तभी तो मुझे आप मिले। मैंने क्या पाप किया था फिर? मम्मी मैं जा रहा हूँ, पहुंच कर फोन कर दूंगा। सदा सुखी रहो। पहले तो आशीर्वाद देना बंद करो, यही चक्कर में तो मेरा ब्याह ना हो रहा। जाओ। आई लव यू। शकल देखी है? क्यों, क्या दिक्कत है तुम्हारी शकल में? स्वर्ग में जाना है तो माँ के पैर दबा के सोएं, फिर चाहे माँ आपकी हो या आपके बच्चों की। यार एक बात बता, तेरे को ये भी होश नहीं रहता क्या आज सब्जी में कितना ज्यादा नमक था? नमक पूरा था, सब्जी कम थी। सारी रोटियां जल गए। जरिए जाए दे, कल तावा बदल दे बे। वाला तावा बदले के बाद जल गया तो गैस चूल्हा बदल दे बे। चूल्हा बदले के बाद जल गया तो आटा बदल दे बे। आटा बदले के बाद जल गया तो तोहका बदल के दूसर मेहरारू लाऊ। हाँ भाई, एक अलावा और कोनो उपचार है? कैसे ना उपचार, कैसे ना हमसे पूछा हम बताई। बताओ। रोटी बनावत यहाँ धीम कर देवे और मोबाइल ना देखबे। एका नहीं बता पात। हाँ एका बता के तोरे दिमाग ना है ना। मेहरा लाता दिमाग है, दिमाग का गुड़ दी मामा। मेहरारू लावत बैल बुद्धि। तू हमरा से ब्याह कब करबा? हम ब्याह तो कर लेम, लेकिन केहू के दिक्कत बा। केकरा दिक्कत बा? तोहर माई के? ना उ तो तैयारे बारी। तब बाबूजी के? ना वो तैयार बरन। तब केकरा दिक्कत बा? हमरा मेहरारू के।